हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। बेटा एक बार फिर से आ गए हम आपके लिए एसएससी जीडी 2025 में हिंदी की प्रैक्टिस सेट संख्या 9 लेकर। ये हमारी तीसरी लाइव क्लास है जो कि हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो चलिए बेटा वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है विकल्प को चुने। अब देखिए बेटा वाक्य क्या है, देखते हैं। सुषमा घी से रोटी बनाई। क्या है बेटा? सुषमा घी से रोटी बनाई। तो चार विकल्प दिए हुए हैं। ए सुषमा, बी कोई त्रुटि नहीं है, सी रोटी बनाई और डी घी से। तो बेटा त्रुटि किसमें? इसमें सुषमा ने, इसमें कारक चिन्ह नहीं लगा हुआ, इसमें ने आना है। सुषमा ने घी से रोटी बनाई, ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए। अब आप सोच रहे होंगे घी से रोटी कैसे बनेगी? रोटी तो आटे से बनती है। जब हम आटे को गूंथ लेते हैं तो हाथ पे थोड़ा सा घी लगा के बेटा रोटियां बना देते हैं, ठीक है। गोल गोल रोटी बन जाती है उससे, ठीक है। पलोथन नहीं लगाते, मतलब सूखा आटा नहीं लगाते हैं, ना ही पानी लगाते हैं। हाथ पे पानी की जगह घी लगा लेते हैं और रोटी को ऐसे ऐसे बढ़ा देते हैं, ठीक है। ऐसे रोटी बन जाती है घी से। तो बेटा अब समझ में आ गया सुषमा ने घी से कैसे रोटी बनाई। तो ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, जिसकी तुलना न की जा सके वाक्य के लिए एक शब्द होगा। ठीक है बेटा, चलिए चार विकल्प है इसमें। ए अन्यमनस्क, बी अनुपम, सी तुलनीय और डी अतुलनीय। तो बेटा जिसकी तुलना ना की जा सके वो क्या होगा? अतुलनीय। डी विकल्प बिल्कुल सही है, हमारा आंसर हो जाएगा डी। जिसकी तुलना करी ही नहीं जा रही वो अतुलनीय तो होगा, जिसकी तुलना करी जा रही वो तुलनीय है। प्रश्न संख्या 3, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। ठीक है बेटा, डैश तुम निर्भय हो उतने ही ईमानदार भी हो। चार विकल्प है। ए जितने, बी कितने, सी जैसे और डी वैसे। तो जितने तुम निर्भय हो उतने ही ईमानदार भी हो, ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ए। प्रश्न संख्या 4, आंख खुलना मुहावरे का अर्थ बताएं। अब ए चार विकल्प इन्होंने फिर से दिए हुए हैं बेटा। ए क्रोध आना, बी सावधान होना, सी जानकार होना और डी सोकर उठना। तो बेटा आंख खुलने का मतलब आप सोकर उठना तो बिल्कुल नहीं। आंख खुलने का मतलब है सावधान होना। कहते हैं ना जब जागो तभी सवेरा, यानी कि जब आपकी आंख खुली। आंख खुलने का मतलब है जब आपको समझ में आई बात, तभी से आपने अच्छा काम करना प्रारंभ कर दिया, यानी कि जब आप उठे और आप तब से सावधान हो गए उस पल से। जैसे किसी ने बताया एग्जाम आने वाला है अब आप पढ़ लो, तब से आपको समझ में नहीं आ रहा था, जैसे ही आपने डेट शीट के बारे में सुना आपने पढ़ना प्रारंभ कर दिया। तो तब से आप क्या हो गए? सावधान हो गए, सतर्क हो गए पेपर के प्रति। तो आंख खुलना मतलब सावधान होना, ठीक है। चलिए बी विकल्प बिल्कुल सही है, आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका? बी। प्रश्न संख्या 5, चलिए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करो। अब इन्होंने आंसू आपको दे दिया है, ठीक है बेटा। बेटा आप कमेंट जरूर करके आप हमें बताएंगे, क्योंकि बिना कमेंट के मुझे भी पढ़ाने में बिल्कुल मजा नहीं आता है। आप कमेंट करेंगे ताकि मुझे पता तो चले हाँ कुछ लोगों को मेरी पढ़ाई से फायदा हो रहा है। ना आप लाइक करते हैं ना आप कमेंट करते। चलिए लाइक मत कीजिए, लेकिन कमेंट तो कम से कम कीजिए ताकि मुझे पता चले कि हाँ आप मेरी क्लास देख रहे हो। क्लास देख ले तो आप कमेंट करते नहीं हो मुझे पढ़ाने में भी, ऐसे तो मैं निराश हो जाऊंगी। कैसे मैं आगे की क्लासेस लूंगी? मुझे भी बताना पड़ता है कि बच्चे मेरी क्लास देखते हैं तो मैं क्लास लूं, मुझे जवाबदेही होती है मुझे मेरे घर वालों के प्रति। तो प्लीज बेटा कमेंट जरूर करें अगर आप देख रहे हैं, अगर आपने जैसे भी मेरी वीडियो देखी आप कमेंट जरूर करें। अब देखिए आंसू, आंसू का समानार्थी क्या होगा बेटा? ए जुल्फ, बी व्यादा, सी नीर और डी अश्रु। तो आंसू का समानार्थी होता है बेटा अश्रु। ये तत्सम है आंसू का, ठीक है। ये तद्भव है और ये तत्सम है, ठीक है। डी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका डी। प्रश्न संख्या 6, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ए अर्धवार्षिक, बी अर्धवार्षिक, सी अर्धवार्षिक और डी अर्धवार्षिक। तो क्या होएगा बेटा? अर्धवार्षिक। क्या होएगा? आ धा के ऊपर रह, वे आ फिर से फिर ई का अर्धवार्षिक, ठीक है। ठीक है बेटा, लिख के इसलिए दिखाया था कि आप मेरे साथ लिख लें और आपका एग्जाम में ठीक हो जाए, ठीक है। सी विकल्प बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए प्रश्न संख्या 7, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करो। अब
एक क्या है आपका, जैसे राजा, राजा आपको शब्द दे दिया गया है, इसका समानार्थी आपको इनमें से चयन करना है। 4 विकल्प है। ए सॉरी वृंद, बी यति, सी विप्र और डी नृप। तो राजा का समानार्थी क्या होता है बेटा, नृप। ठीक है, डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, प्रश्न संख्या 8, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। शिकारी ने भूख से मचलते हुए हिरण को छोड़ दिया। ठीक है, भूख से मचलते हुए, भूख से मचलते नहीं है बेटा, तड़पते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं 4 विकल्प में से कौन से में त्रुटि है। ए कोई त्रुटि नहीं है, बी हिरण को छोड़ दिया, सी भूख से मचलते हुए और डी शिकारी ने। तो बेटा भूख से मचलते नहीं, तड़पते। क्या आएगा यहाँ पे, भूख से तड़पते हुए हिरण को क्या कर दिया, छोड़ दिया। ठीक है, सी विकल्प बिल्कुल सही है, आपका आंसर हो जाएगा सी। देखिए बेटा, अब जैसे कुंभ का मेला चल रहा है, ठीक है, मैं पढ़ाते पढ़ाते बीच में आपको बता रही हूँ उसके बारे में। जैसे कुंभ का मेला चल रहा है, तो कुंभ का मतलब क्या होता है बेटा, कुंभ का मतलब क्या होता है, घड़ा। अब कहोगे घड़े से मैडम मेले का क्या मतलब है। देखो बेटा, ये जो कुंभ का मेला है, ये क्या हुआ था पहले, जब समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन में कलश निकला था। उस कलश में क्या हुआ था, उस कलश में तो क्या था, उस कलश में बेटा अमृत था। उस अमृत की बूंद 4 जगह गिरी, उन चारों जगह कुंभ में कुंभ होता है। ठीक है, अब प्रयागराज में कुंभ लगा हुआ है। ठीक है, अब कुंभ कौन कौन सा होता है, एक तो साधारण कुंभ होता है, एक कौन सा होता है, एक अर्ध कुंभ होता है, पूर्ण कुंभ होता है और महाकुंभ होता है। ये कौन सा कुंभ है, ये है बेटा आपका महाकुंभ। साधारण कुंभ कितने साल में आता है बेटा, 3 साल में। अर्ध कुंभ कितने साल में आता है, 6 साल में। पूर्ण कुंभ कितने में आता है, 12 साल में। और महाकुंभ 144 साल में। तो ये 144 साल वाला महाकुंभ है। ठीक है, ये छोटी छोटी जानकारी हम आपको देते चलेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं, आपसे कुंभ का मतलब पूछा जा सकता है, घड़ा होता है कुंभ का मतलब। ठीक है, कुंभ मतलब घड़ा। ठीक है, उस अमृत मंथन में जो घड़ा निकला था, वे जो वहां पे अमृत की बूंद गिरी थी, उन 4 जगह पे ये कुंभ बनाया जाता है। छोटी छोटी जानकारी देंगे, ऐसे ही देते चलेंगे। चलिए अब प्रश्न पे आ जाता है, प्रश्न संख्या 9, विकल्पों में से कौन सा निम्न शब्द का विलोम नहीं है। शब्द क्या है बेटा हमारा, कल्पित। क्या शब्द है, कल्पित। ए यथार्थ, यदि आपको इसके बारे में कोई जानकारी तो आप कमेंट में जरूर लिखेंगे बेटा। ए यथार्थ, बी अकल्पित, सी यथार्थ और डी वास्तविक। तो क्या होगा बेटा, कल्पित का यथार्थ। कल्पित माने कल्पनाओं में जो हमने सोच लिया, कल्पना करके जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। जहां पे सूरज भी नहीं पहुंच सकता वहां कवि की कल्पना पहुंच सकती है। तो कल्पित का जो विलोम होगा वो क्या होगा, यथार्थ, सत्य है, जो हमेशा सच ही रहता है, जिसे आप झुटला ही नहीं सकते। जैसे सूरज सुबह निकलता है तो निकलता ही है। ठीक है, चलिए ए विकल्प बिल्कुल सही है, आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ए। प्रश्न संख्या 10, राज्य के प्रति द्रोह करने वाला वाक्य के लिए एक शब्द चुनिए। 4 विकल्प है, ए राजद्रोही, बी शहीद, सी राष्ट्र प्रेमी और डी राज्य। तो बेटा राज्य के प्रति द्रोह करने वाला क्या होगा, राजद्रोही। ए विकल्प बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा आपका ए। प्रश्न संख्या 11, दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन करो। ये दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन क्या होगा, कर्कश। ठीक है, अब 4 विकल्प है, ए मधुर, बी कड़वा, सी कटु और डी मधुप। तो बेटा कर्कश आपको सुनने में बिल्कुल अच्छी ना लगे, और जो सुनने में अच्छी लगे वो मधुर। ठीक है, तो कर्कश का उल्टा क्या हुआ, मधुर। ठीक है बेटा, ए विकल्प बिल्कुल सही है, आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। प्रश्न संख्या 12, देखिए बेटा अगर आपका कोई भी जानने वाला हिंदी से टीजीटी पीजीटी कर रहा है, तो हम पुराने 20-25 साल के जो पुराने क्वेश्चंस आए हुए हैं, हम उनकी अब क्लास देना शुरू करेंगे, लाइव क्लास 4 बजे से 4:30 के 4-4:30 के बीच में हम दिया करेंगे। आप उन्हें इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। टीजीटी पीजीटी हिंदी की लाइव क्लास हम उन लोगों को देंगे, उसमें टीजीटी के भी क्वेश्चन रहेंगे और पीजीटी के भी। ठीक है, तो आप उन्हें पीजीटी के हिंदी के, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि हम ये लाइव क्लास शुरू करने जा रहे हैं 4 तारीख के बाद, जब आपका पेपर हो जाएगा उसके बाद हम ये लाइव क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। कुछ लाइव क्लास और कुछ रिकॉर्डेड क्लास देखें, हम उनका सिलेबस पूरा करा देंगे, क्योंकि 5 अप्रैल से टीजीटी पीजीटी के एग्जाम है। तब तक हम सिलेबस पूरा कराने की कोशिश करेंगे, और वैसे भी हम पूरी अच्छे से समझा के एक्सप्लेन करके, क्वेश्चन एक क्वेश्चन में हम उन्हें कई क्वेश्चन बता के एक्सप्लेन करेंगे, ताकि उनके बताते बताते ही हो जाए। और मैं कोशिश करूंगी
कि मैं इतने अच्छे से समझा पाऊं कि उन्हें वीडियो देखने के अलावा कुछ याद ही ना करना पड़े, मेरा बताया हुआ ना जो भी मैं उन्हें बताऊं वो उन्हें अच्छे से याद हो जाए। चलिए प्रश्न संख्या 12 पे आते हैं बेटा। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। कामिनी को अपने माता पिता के वचनों के ऊपर श्रद्धा थी। ठीक है, ए किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, बी वचन पर, सी वचनों के ऊपर और डी वचनों पर। तो क्या आना है बेटा यहाँ पे? वचनों के ऊपर की जगह क्या आना है? वचनों पर। कामनी को अपने माता पिता के वचनों पर श्रद्धा थी। ठीक है, वचनों के ऊपर की जगह क्या आएगा? वचनों पर श्रद्धा थी। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा आपका डी। प्रश्न संख्या 13। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। भारतीय संस्कृति को मैंने डैश में देखा है। ए गलियों गलियों में, पहली बात तो ये गलियों गलियों, ठीक है। बी गांवों गांवों में, सी गांव गांव में और डी नगरों नगरों में। देखिए बेटा, जब हम ऐसे लिखते हैं तो प्रत्येक की बात करते हैं, तो भारतीय संस्कृति को मैंने गांव गांव में यानी कि प्रत्येक गांव में देखा है। सी विकल्प बिल्कुल सही, आंसर हो जाएगा आपका सी। प्रश्न संख्या 14। ठीक है, नीचे दी गई वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। पत्ता डैश है तो भी कुत्ते भौंकते हैं। 4 विकल्प इन्होंने दे दिया है। ए फड़फड़ाता है, बी खड़खड़ाता है, खड़कता है सॉरी, सी सरकता है और डी फड़कता है। अब पत्ता क्या करता है? सॉरी, क्या करता है पत्ता? पत्ता खड़कता है। खड़कता है ना, खड़खड़ करता है ना पत्ता, खड़क खड़कता है तभी तो आवाज होती है। पत्ता खड़कता है तो भी कुत्ते भौंकते हैं। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है बेटा, आंसर हो जाएगा आपका बी। प्रश्न संख्या 15। उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए मुहावरों का अर्थ व्यक्त करता है। क्या है? जी को रोग लगना। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उन्होंने यही विकल्प दिए हुए हैं। वैसे इसका मतलब प्रेम होना भी होता है, जी को रोग लगने का मतलब, लेकिन इसमें ये विकल्प नहीं है तो इन विकल्प के अनुसार हम सोचेंगे। ठीक है, ए क्या है? दिल घबराना, बी उम्मीद न रहना, सी फिक्र में रहना और डी रज होना। तो जी को रोग लगने का मतलब होता है फिक्र में रहना, है ना, यानी कि अब आप एक ही चीज के विषय में सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो। अब आपके जी को क्या हो गया है? रोग लग गया है। तो बेटा सी विकल्प बिल्कुल चाहिए, जैसे अब आप अपने एग्जाम के बारे में ही सोचते हैं। हम 4 से 4:30 के बीच में ये लाइव क्लास लेते हैं बेटा, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब आ गया आपका क्वेश्चन का पिटारा, 16 से 20 वाले क्वेश्चन। मैं इसे पिटारा इसलिए कहती हूँ क्योंकि एक पैराग्राफ है जिसमें आपकी बौद्धिक क्षमता देखी जाती है कि कितनी है। ठीक है, और मुझे पता है आप सब में बहुत अच्छी है। चलिए करते हैं निर्देश 16 से 20। निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। स्वतंत्रता का इतिहास बलिदानों का इतिहास है। हमें डैश भीख में नहीं मिली, उसे पाने के लिए डैश संघर्ष करना पड़ा। कितने ही युवकों को प्राणों की बलि देनी पड़ी। सन 1857 में डैश स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उसमें लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर जैसे अनेक डैश ने बलिदान दिया। उस संघर्ष के बाद अंग्रेजों ने भारत पर खूब अत्याचार किए। कुछ सालों तक संघर्ष रुक गया किंतु आजादी की डैश सुलग। अब देखते हैं इन्होंने कौन कौन से विकल्प दिए हुए। 16 दिया है, 16 में विकल्प है सत्य। स्वतंत्रता का इतिहास बलिदानों का इतिहास है। हमें डैश भीख में नहीं मिली। 4 विकल्प है। प्रश्न संख्या 16 रिक्त स्थान संख्या 1 राजतंत्र, स्वतंत्रता, सी लोकतंत्र और डी स्वतंत्रता भीख में नहीं मिली। क्या लिखेंगे? स्वतंत्रता। ठीक है, स्वतंत्रता काय में नहीं मिली हमें स्वतंत्रता भीख में नहीं मिली, उसे पाने के लिए डैश संघर्ष करना पड़ा। प्रश्न संख्या 17 रिक्त स्थान संख्या 2 साधारण, आसान, कठिन, कठिन संघर्ष करना पड़ा। कैसा संघर्ष करना पड़ा बेटा? कठिन। उसे पाने के लिए हमें कठिन संघर्ष करना पड़ा। कितने ही युवकों को प्राणों की बलि देनी पड़ी। सन 1857 में डैश स्वतंत्रता संग्राम हुआ। प्रश्न संख्या 18 रिक्त स्थान संख्या 3 चतुर्थ,
तृतीय, द्वितीय और प्रथम। तो कौन सा हुआ था बेटा 1857 में? प्रथम। देखिए जीके का क्वेश्चन है, आपको पता ही होना चाहिए। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। उसमें लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर, अनेक जैसे अनेक डैश ने बलिदान दिया। प्रश्न संख्या 19, रिक्त स्थान संख्या 4। ए दीवानों ने, बी सेनानियों ने, सी बहादुरों ने और डी सैनिकों ने। तो किसने? सेनानियों ने। अब आप कहोगे मैडम बहादुरों ने या देश के दीवानों ने? सेनानियों का मतलब होता है वो कुछ सांस रुक गया किंतु आजादी की चिंगारी सुलगती रही। 16 का क्या हो जाएगा? 16 का हो जाएगा बी, 17 का हो जाएगा सी, 18 का हो जाएगा प्रथम डी, 19 का हो जाएगा बी और 20 का हो जाएगा ए। ठीक है बेटा, इस तरह से हमने आपको ये नोवा आपका सेट पूरा करा दिया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।